Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 7 geography, you will learn chapter Our Changing Earth. NCERT question answer of this chapter will be covered in this video along with the explanation. First question is, why do the plates move? Plates क्यों move करती हैं? Its answer is the movement of molten magma inside the earth results in the movement of plates. अर्थ के अंदर जो molten magma है उसके कारण प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है. Second question is, what are exogenic and endogenic forces? Its answer is the forces that act in the interior of the earth are called endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. वो forces जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, अर्थ के अंदर होती हैं, उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं और वो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करती हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. ये जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, जो अर्थ के सरफेस के अंदर काम कर रही हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर फोर्सेस होती हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं आउटर सरफेस पे उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, जिसके अंदर आता है वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन. थर्ड क्वेश्चन इज, what is erosion? Erosion क्या होता है? Its answer is erosion is defined as a wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice. The process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. अलग अलग कारणों से, जैसे पानी से, हवा से या बर्फ के कारण जब अर्थ के ऊपर की लेयर परत हट जाती है उसको हम इरोजन कहते हैं. इरोजन और डेपोजिशन के कारण ही डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये कुछ हवा के कारण है, कुछ पानी के कारण और कुछ आइस से. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? इट्स आंसर इज व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक it results in the flooding of the area surrounding it. When it floods, it deposits a layer of fine soil and other materials called sediments, thus forming a fertile layer of soil called floodplains. जब नदी अपने किनारों से बाहर बहना शुरू कर देती है तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आती है, जिसके कारण पानी बहता हुआ अपने साथ मिट्टी की एक पतली लेयर अपने आसपास के एरियाज में फैला देता है. उस मिट्टी की लेयर के कारण वहाँ पे सेडिमेंट्स और जो एक फर्टाइल सॉइल की लेयर फॉर्म होती है उसको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होती हैं? इट्स आंसर इज व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड transports sand from one place to another. When the wind stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hill-like structures. These are called sand dunes. They are mostly found in desert areas. हवा के कारण जब रेत एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां फॉर्म करती है उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं और ऐसा ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में देखा जाता है, जहां पर तेज हवा के कारण रेत के छोटे छोटे कण उड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं और एक छोटी सी पहाड़ी की तरह बन जाते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं? आंसर इज द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द सी शोर्स. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस. समुद्र की लहरों के कारण जो सेडिमेंट्स हैं वो समुद्र के किनारों पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसी के कारण जो है वो बीच फॉर्म होते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं? आंसर इज व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders. In due course of time, the meander loops start to cut off the river and form cut-off lakes, known as the oxbow lakes. नदियाँ जब मैदानी इलाकों में प्लेन्स में आती हैं वहाँ पर उनके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्म होते हैं, जिससे जो बड़े बड़े बेंड्स फॉर्म होते हैं उनमें उसको हम मींडर्स बोलते हैं. अब इन्हीं मींडर्स का जब वो धीरे धीरे कट जाते हैं सेडिमेंट डिपॉजिट के कारण,
तो एक लेक फॉर्म होती है, उसको हम एक ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है, उसके बारे में आपने बताना है। ए है क्लिफ, बी इज बीच, सी इज सी वेव, सो इट्स आंसर इज बीच। Beach is not an erosional feature of sea waves. Second question is, the depositional feature of a glacier is first floodplain, second beach, third moraine. Its answer is C part, moraine. Third question is, which is caused by the sudden movement of the earth? A, volcano, B, folding, C, floodplain. Its answer is A, volcano. Fourth is, mushroom rocks are found in A, deserts, B, river valleys, C, glaciers. मशरूम रॉक्स जो हैं, इट्स आंसर इज ए, डेजर्ट्स। मशरूम रॉक्स जो हैं वो डेजर्ट्स पे पाई जाती हैं। Fifth question is, oxbow lakes are found in A, glaciers, B, river valleys, C, deserts. Its answer is B, river valleys. oxbow lakes जो हैं वो river valleys में पाई जाती हैं। Question number 3, match the following. So you have to match these two columns. एक साइड पे आपको टर्म्स दे रखे हैं, दूसरी साइड पे आपको उनके रिजेंबलिंग क्लूज दे रखे हैं। सो इट्स आंसर इज ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस, सेकेंड मींडर, हार्ड बेड रॉक, थर्ड बीच, सी शोर, फोर्थ सैंड ड्यून्स, डेजर्ट्स, वाटरफॉल, रिवर्स, अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ। Question number 4, give reasons. First part is, some rocks have the shape of mushrooms. Its answer is, some rocks have a shape of mushroom because in deserts, wind erodes the lower section of the rock more than the upper section, which makes the base of a rock narrow and the upper part wide, giving it in the shape of mushroom. जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर हवा के कारण जो चट्टान का निचला हिस्सा है वहाँ से मिट्टी ज़्यादा बह जाने के कारण, इरोड हो जाने के कारण उनका अपर बेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसकी शेप जो है वो मशरूम शेप बन जाती है, इसीलिए इनको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। सेकेंड पार्ट इज, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स जो बहुत फर्टाइल होते हैं, इसका आंसर है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज एट टाइम्स व्हेन रिवर वाटर ओवरफ्लोज इट रिजल्ट्स इन द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। दिस डिपॉजिट्स ऑफ अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर सेडिमेंट्स एट द बैंक ऑफ अ रिवर विच लीड्स टू फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। जब नदी में बाढ़ आने के कारण उसका पानी ओवरफ्लो होकर बाहर बहता है तो उन एरियाज में मिट्टी की पतली लेयर फॉर्म जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, उसके कारण उन एरियाज में फर्टाइल मिट्टी की जो लेयर आती है वो एरियाज बहुत फर्टाइल हो जाते हैं। फ्लड प्लेन्स इसीलिए बहुत फर्टाइल होते हैं। फ्लड प्लेन्स में जो रिवर का पानी बाहर बहता है उसके कारण जो मिट्टी है वो आसपास के एरिया में डिपॉजिट हो जाती है और फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म करती है। थर्ड पार्ट इज, sea caves are turned into stacks. Its answer is, when the cavities in the sea caves becomes bigger and bigger, the only roof of the caves are left over, which forms sea arcs. Further, due to erosion, the roof vanishes and only the walls stay intact, turning the sea caves into stacks. समुद्री जो केव्स हैं उनके अंदर जब कैविटीज बड़ी होती जाती हैं तो वो कैविटीज बड़ी होने के कारण उनकी केव्स की सिर्फ छत बच जाती है
और फिर जब उनके अंदर इरोजन का प्रोसेस होता है वो छत भी हट जाती है, जिसके कारण जो वॉल्स इंटैक्ट रहती हैं उसको हम सी केव्स जो हैं वो स्टैक्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर की सी क्लिफ से सी आर्क्स फॉर्म हुई और उसके बाद सी स्टैक्स। फोर्थ पार्ट इज buildings collapse due to earthquakes. Its answer is when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates, and then these vibrations travel outwards from the epicenter in the form of waves, which leads to sudden movement and results in the collapse of building. अर्थक्वेक के कारण जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है तो वो वाइब्रेशंस बाहर की तरफ को जब जाने लगती है एपिसेंटर से, उसकी मूवमेंट के कारण बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं उनकी सडन मूवमेंट के कारण। Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Subscribe to CSE tutorial and click on the bell icon for more upcoming videos.